जय हिंद दोस्तों। स्वागत करते हैं अपने इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे जो एसएससी दोस्तों आपका जीडी का एग्ज़ाम हो रहा है उसका 18 मई का सेकंड शिफ्ट का दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे। तो आइए क्वेश्चन एक से शुरू करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन शुरू करने से पहले आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल पर आप लोग नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि दोस्तों आपका जितना भी एग्ज़ाम होता है या दोस्तों होता उस सभी का हम वीडियो लाते हैं। जैसे मैं आपका दोस्तों एसएससी का दोस्तों जितना भी एग्ज़ाम होता है उसका हम एनालिसिस कराते हैं। साथ ही दोस्तों आपका रेलवे का भी जो एग्ज़ाम होता है उसका हम दोस्तों पेपर लाते हैं। तो और हूबहू दोस्तों आपका एग्ज़ाम में पूछा हुआ क्वेश्चन आता है, तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो आइए क्वेश्चन पर शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आया था कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया है। देखिए दोस्तों एसएससी इस अब दोस्तों नए पैटर्न में करंट अफेयर ज़्यादा पूछ रहा है और स्टैटिक जीके ज़्यादा पूछ रहा है, इसलिए आप लोग करंट अफेयर और स्टैटिक पढ़ कर जाइएगा आगे आने वाले एग्जाम के लिए। तो दोस्तों आया था कि बिम्स्टेक युवा शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया था। तो ये दोस्तों आपका गांधीनगर में किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आइए इसके बारे में देख लेते हैं दोस्तों कि अगर आयोजन स्थल पूछे तो आयोजन स्थल गुजरात के गांधीनगर में आयोजित किया गया था और यह आपका 11 फरवरी 2025 के बीच में आयोजित किया गया था। वहीं दोस्तों अगर थीम पूछ ले तो थीम था इसका दोस्तों यूथ एज अ ब्रिज फॉर इंट्रा बिम्स्टेक एक्सचेंज, दोस्तों इसका आपका थीम हो जाएगा। वहीं बिम्स्टेक का पूरा नाम पूछे तो दोस्तों बिम्स्टेक का पूरा नाम बे ऑफ बंगाल इंटेटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन हो जाएगा। वही बिम्स्टेक संगठन में सदस्यों की पूछे दोस्तों तो इसमें कुल 7 सदस्यों की संख्या है, जिसमें भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड, नेपाल और भूटान देश हो जाएगा। और बिम्स्टेक की स्थापना 6 जून 1997 को थाईलैंड के बैंकॉक में किया गया था और यही दोस्तों आपका अगर मुख्यालय पूछे तो यह बांग्लादेश के ढाका में स्थित है। अब आइए दूसरा क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि राजा राज प्रथम ने चोल साम्राज्य की गद्दी कब संभाली थी। बताइए दोस्तों कि राजा राज प्रथम ने चोल साम्राज्य की गद्दी कब संभाली थी। दोस्तों राजा राज प्रथम आपका चोल साम्राज्य के महान शासक थे, जिसे राजा राज महान भी कहा जाता था। और दोस्तों इनके द्वारा ही राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किया गया और इन्होंने 1985 ईस्वी से 1014 ईस्वी तक शासन किया था। यानी राइट आंसर आपका दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा कि 1985 में आपका गद्दी पर बैठे और 1014 ईस्वी तक आपका शासन किए थे। वहीं देखिए आपका अगर इनसे संबंधित कुछ फैक्ट देख लेते हैं। जैसे आपका तंजौर का प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण राजा राज प्रथम के द्वारा ही किया जाता है। वहीं दोस्तों अगर आपका राजा राज प्रथम की पहली प्रमुख सैन्य उपलब्धि कौन सी मानी जाती है, तो ये आपका पहली सैन्य उपलब्धि 1988 ईस्वी में चेरो खिलाफ कांडालूर सलाई की लड़ाई आपका दोस्तों इनकी पहली उपलब्धि मानी जाती है। देखिए राजा राज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी हिस्से पर विजय प्राप्त करके वहां के प्रांतीय राजधानी किसे बनाया था, तो ये दोस्तों जननाथमंगलम को बनाया था। वहीं इनसे देख लीजिए कि राजा राज प्रथम द्वारा भूमि सर्वेक्षण का विशाल कार्य कब शुरू किया गया था, तो इनके द्वारा दोस्तों 1000 ईस्वी में, जिसके बाद आपका वलांडू नामक प्रशासनिक इकाइयों में पुनर्गठित किया गया था। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन आया था कि PSLV एक्सेल का कुल प्रक्षेपण भार कितना है। तो दोस्तों इसका अगर भार हो जाएगा तो 320 टन, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर पूछे कि PSLV को आमतौर पर इसरो के वर्क हाउस क्यों कहा जाता है, तो दोस्तों क्योंकि इसने लगातार विभिन्न उपग्रहों की कक्षा में सफलतापूर्वक स्थापित किया है, इसलिए इसे वर्क हाउस ऑफ इसरो कहा जाता है। वहीं अगर PSLV एक्सेल के पेलोड क्षमता सन स्क्रीनस पोलर ऑर्बिट के लिए कितनी है, तो ये दोस्तों आपका 1750 ग्राम है। तो ये सभी फैक्ट भी याद रखिएगा।
PSLV मुख्य रूप से कितने चरणों वाला रॉकेट है? तो दोस्तों यह 4 चरणों वाला रॉकेट है। वहीं भारत के किस ऐतिहासिक मिशन में पहली बार PSLV XL का उपयोग किया गया था? तो ये दोस्तों चंद्रयान प्रथम में इसका पहला बार उपयोग किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए कि देव मीरा ने पोल वॉल्ट स्पर्धा में भारत के लिए राष्ट्रीय रिकॉर्ड कब बनाया था? दोस्तों ये रिकॉर्ड फरवरी 2025 में बनाया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए पोल वॉल्ट क्या है? तो दोस्तों यह एक ट्रैक और फील्ड एथलेटिक्स स्पर्धा होती है जिसमें खिलाड़ी एक लंबे और लचीले डंडे की मदद से दौड़ हवा में छलांग लगाते हुए एक तय ऊंचाई पर लगी बार को पार करते हैं। तो याद रखिए दोस्तों पोल वॉल्ट क्या है? तो एक फील्ड एथलीट स्पर्धा है। नेक्स्ट देखिए कि प्रतिभा सेतु पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था? बताइए दोस्तों प्रतिभा सेतु पोर्टल किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया था? तो दोस्तों यह आपका UPSC यानी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य अगर तो पूछे तो उन प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को रोजगार का अवसर प्रदान करना जो UPSC के विभिन्न परीक्षाओं के सभी चरणों पास कर लेते हैं लेकिन अंतिम मेरिट सूची में जगह नहीं बना पाते हैं। उसके लिए दोस्तों प्रतिभा सेतु पोर्टल लॉन्च किया गया था। अगला देखिए प्रश्न आया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नई निजी सचिव किसे नियुक्त किया गया है? बताइए कि आप लोगों ने क्या टिक करके आया है? तो दोस्तों अगर पूछे प्रधानमंत्री की नई सचिव नीति किसे, तो ये आपका दोस्तों निधि तिवारी हो जाएंगे। यानी राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, निधि तिवारी है। अगला क्वेश्चन है कि पहली महिला विधि सचिव कौन बनी है? तो दोस्तों पहली महिला विधि सचिव अगर पूछे तो ये डॉक्टर अंजू राठी राणा बने है। यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कि पहली महिला विधि सचिव डॉक्टर अंजू राठी राणा बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते दोस्तों कि दिए गए तस्वीर दिया गया कि कौन सा वाद्य यंत्र है? तो तस्वीर के अनुसार दोस्तों ये वाद्य यंत्र आप लोग जानते ही होंगे कि ये आपका दोस्तों वीणा हो जाएगा। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा कि वीणा चित्र के अनुसार वाद्य यंत्र है। अगला क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों कि LPG के उपयोग का इनमें से कौन सा उदाहरण है? तो दोस्तों LPG का उपयोग अगर पूछे तो LPG का उपयोग आपका घर और उद्योग दोनों में होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और इसका देखिए दोस्तों उपयोग आपका पूछे तो घर में खाना पकाने रसोई में या वाटर हीटर में किया जाता है। साथ ही औद्योगिक स्तर में उपयोग धातु पिघलाने ओवन चलाने कपड़ा उद्योग में किया जाता है। वहीं अगर LPG से संबंधित देखिए कि LPG के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंधयुक्त रासायनिक पदार्थ मिलाया जाता है? तो एथिल मरकप्टन के कारण दोस्तों आपका गैस रिसाव का पता लगता है। यानी इसमें दुर्गंध एथिल मरकप्टन को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि हरेली उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों हरेली उत्सव पूछे तो हरेली उत्सव आपका छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि जल की अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो दोस्तों जल का अधिकतम घनत्व पूछे तो ये आपका दोस्तों 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 4 डिग्री सेल्सियस पर आपका अधिकतम घनत्व होता है। वहीं दोस्तों आपका अगर पूछे केल्विन में तो 277 केल्विन आपका अधिकतम घनत्व हो जाएगा। और 0 डिग्री सेल्सियस दोस्तों आपका जल का गलनांक है और क्वथनांक आपका 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए कि अरावली पर्वतमाला की पहाड़ियों में दुनिया की सबसे बड़ी जंगल सफारी परियोजना किस राज्य में प्रस्तावित या शुरू की गई है? तो दोस्तों ये आपका हरियाणा राज्य में शुरू किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। और अरावली मुख्य रूप से दोस्तों राजस्थान राज्य में पड़ती है, तो ये भी याद रखिएगा। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू हो जाएगा, जिस पर जैन धर्म का दोस्तों प्रमुख मंदिर है।
वहीं अगला देखिए कि अरावली से संबंधित कुछ फैक्ट कि अरावली पर्वतमाला किस किस राज्य में फैली है, तो ये आपका दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात राज्य में फैली है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं कैसी गुजरती है, तो दोस्तों चुंबक के चारों ओर आपका बंद वृत्त बनाते हुए गुजरती है, यानी दोस्तों क्लोज्ड लूप बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किसी छड़ चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है, तो दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन पूछे तो किसी छड़ चुंबक के भीतर पूछे तो दक्षिण से ध्रुव की ओर और बाहर की ओर पूछे तो उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर। तो दोस्तों ये फैक्ट याद रखिएगा, दोनों में उल्टा हो जाता है। वहीं क्वेश्चन पूछे कि चुंबकीय क्षेत्र रेखा मुख्य विशेषता क्या है, तो दोस्तों इसका मुख्य चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का 4 मुख्य गुण है। अगला क्वेश्चन आया था कि देखिए तमिलनाडु का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार भगवान मुरुगा यानी कार्तिकेय को समर्पित है, तो दोस्तों ये त्यौहार आपका थाईपुसम हो जाएगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, थाईपुसम। अगला क्वेश्चन आता है कि ड्यूटी के दौरान किए गए कार्य, गश्त और महत्वपूर्ण घटनाओं का अधिकारी लेखा जोखा कहाँ दर्ज किया जाता है, तो दोस्तों अगर ड्यूटी के दौरान किया गया कार्य, गश्त और महत्वपूर्ण घटनाओं का लेखा जोखा आपका रोजमर्रा यानी जनरल डायरी में दोस्तों दर्ज किया जाता है, यानी राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। वहीं केस डायरी की बात किया जाए दोस्तों, तो ये आपका केस डायरी में किसी दोस्तों एक्यूज्ड का आपका दोस्तों उसमें केस लिखा जाता है। अगला आया था कि भगवान मुरुगा कार्तिकेय को समर्पित अन्य प्रसिद्ध 6 दिवसीय त्यौहार कौन सा है जिसमें सूर्यपदन पर उनकी विजय का जश्न मनाया जाता है, तो दोस्तों ये भगवान मुरुगा से रिलेटेड प्रश्न है, याद रखिएगा कंथा षष्ठी। वहीं थाईपुसम से संबंधित प्रश्न देख लीजिए कि थाईपुसम त्यौहार के दौरान भक्तों द्वारा किए जाने वाला पारंपरिक नृत्य क्या है, तो दोस्तों यह नृत्य आपका कावड़ी अट्टम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कोसी नदी परियोजना किस राज्य में संबंधित है, दोस्तों कोसी नदी परियोजना आपका बिहार राज्य से संबंधित है, राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, जो कि भारत और नेपाल की संयुक्त जल परियोजना है। और दोस्तों कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है, तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आया था कि शक्ति माइक्रो प्रोसेसर किस संस्थान द्वारा विकसित किया गया है, तो दोस्तों शक्ति माइक्रो प्रोसेसर IIT आपका दोस्तों मद्रास के द्वारा विकसित किया गया, राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसी से रिलेटेड है कि इसरो और IIT मद्रास ने अंतरिक्ष अनुप्रयोग शक्ति प्रोसेसर के आधार पर कौन सा नया स्वदेशी चिप विकसित किया है, तो दोस्तों ये आपका चिप्स का नाम है IRIS, याद रखिएगा दोस्तों IRIS। अगला आया था कि कबूलनामा शब्द का सटीक हिंदी अर्थ क्या है, तो दोस्तों कबूलनामा शब्द का सटीक हिंदी अर्थ अगर पूछे तो ये अपराध, गलती या किसी बात को स्वेच्छा से स्वीकार करना हो जाएगा, यानी दोस्तों आपका ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि आप अपनी गलती या अपराध को स्वेच्छा से स्वीकार करना आपका कबूलनामा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अलक्ष्य कैसा शब्द है, दोस्तों अलक्ष्य एक तत्सम शब्द है, यानी राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अलक्ष्य एक तत्सम शब्द है। और तत्सम शब्द वैसे कहते हैं जो संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी रूप में उपयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन आया था दोस्तों कि कानूनी और अदालती संदर्भ में अभियुक्त गवाह को अंग्रेजी में दोस्तों क्या कहते हैं, दोस्तों इसे डिफेंस विटनेस कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 1 जनवरी 1755 को सप्ताह का कौन सा दिन था, तो ये रीजनिंग से था, आप बना लीजिएगा। इसका सही उत्तर दोस्तों बुधवार होगा। तो दोस्तों इतना ही तक इसका क्वेश्चन है आपका 18 मई का दोस्तों सेकंड शिफ्ट का ये सभी क्वेश्चन था, आप लोग मिला लीजिएगा कि आप लोग का कितना सही हुआ। दोस्तों अगला वीडियो में हम 19 तारीख का सभी क्वेश्चन लेकर आएंगे, तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।